उनके बारे में खूब सुने, खूब सुने। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत निष्ठुर है बंदो माता, मन बहुत निष्ठुर है। इतना निष्ठुर है कि जल्दी से माधव की ओर मुड़ता ही नहीं, ये संसार की ओर ही मुड़ा रहता है। जैसे लोहा कठोर होता है, तो लोहे से जब औजार बनाना होता है तो करना क्या होता है? लोहा बहुत कठोर है, तो लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, फिर लोहा तरल हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है और तरल हो जाता है, लोहा पिघल जाता है। फिर क्या होता है? फिर उस पे हथौड़ा मारा जाता है, जिधर चाहो उधर लोहे को मोड़ लो और औजार बना लो। ऐसे ही मन निष्ठुर है, ये मन बहुत कठोर है। ये माधव की ओर नहीं मुड़ता, ये संसार की ओर मुड़ता है। तो इसको माधव की ओर मोड़ने के लिए क्या होगा? भगवान की खूब कथा सुनाओ, खूब कथा सुनाओ, खूब कथा सुनाओ। कथा सुनते 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 ये ठाकुर जी की लीलाओं को सुन के द्रवित हो जाएगा, तरल हो जाएगा। और जब लीला सुन के तरल हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा, तो उस पे विवेक का हथौड़ा मारो। और जब विवेक का हथौड़ा मारोगे तो जो मन अभी तक संसार की ओर मुड़ा है वो धीरे से माधव की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए भगवान की कथा को खूब सुनना है, खूब सुनना है। प्रथम काम है श्रोतव्य। खूब सुनिए, खूब सुनिए, खूब सुनिए। जब माधव की ओर मुड़ जाएगा तो आप अपने ही मन को धिक्कार करोगे कि अरे अभी तक कहां संसार में मुड़ा था। तुलसीदास जी ने अपने ही मन को तो कहा है, हे मूढ़ मन, हे सठ मन, हे हठ मन, अभी तक कहां संसार में पड़ा था। ये तो माधव की ओर पहले ही मुड़ जाना चाहिए था। जब आप कथा खूब सुनेंगे तो शनई आपका मन माधव की ओर। फिर दूसरा काम क्या करना है? कीर्तितव्य। जिसकी कथा सुन लिए हो उसकी कथा को, उसकी लीला को सुनाओ, लोगों को सुनाओ। वैसे भी जो बात आप सुन लेते हैं और वो बात आपको अच्छी लग जाती है, आप बिना 4-6 बार सुनाए मानते ही नहीं है, सुनाते हैं। कोई भी बात आपको अच्छी लग जाए उसको चाहते हैं कि हम और लोगों को सुनाएं। ऐसे ही भगवान की जब कथा सुनोगे तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं है कि अच्छा लगे या ना लगे, यहां पर अच्छा लगना तय है। तो जब अच्छा लगना तय है तो सुनाना भी तय है। तो उसकी कीर्ति कौमुदी का विस्तार करो। ठाकुर जी की कीर्ति कौमुदी को गाना चाहिए, भगवान की कथा को खूब गाना चाहिए। बंधु माताओं, भारत में पहले ये परंपरा थी। भारत में पहले कथावाचक ही कथा नहीं करते थे। भारत में पहले घर के बूढ़े वृद्ध भी कथा करते थे, दादा दादी काका काकी भी बच्चों को बिठा के मानस खोल के, गीता खोल के, भागवत खोल के कुछ कथा सुनाते थे। लेकिन अब तो फुर्सत ही नहीं है किसी को। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं फुर्सत है, मैं बताऊंगा तो हमको गाली दोगे। क्यों नहीं फुर्सत है? क्योंकि हम लोगों के पास एक एक हथियार है, उसका नाम है कर्ण पिशाचनी यंत्र। हाँ, कर्ण पिशाचनी यंत्र 6-6 इंच का होगा सबके पास। किसी के पास थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, सबके पास। कुछ लोगों के पास 2-2, 3। ठीक है, रखिए, मैं भी रखता हूं, लेकिन सदुपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। छोटी कक्षाओं में आपने एक निबंध लिखा होगा, विज्ञान के लाभ और हानि, सबने लिखा होगा। अपने छोटी कक्षाओं को याद करिए, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हम सदुपयोग और दुरुपयोग के आधार पर यह तय करेंगे कि यह सार्थक है कि व्यर्थ है। तो भगवान की कथा को सुनाओ, और जब सुना लो तब सुनाने के बाद कभी समय मिले, मौका मिले तो आंख बंद करके बैठ जाओ। स्मरतव्य, स्मरण करो। आपने देखा होगा, कभी कभी आप अकेले किसी साधु को देखो, आंख बंद किया है, हंस रहा है, कभी रोने लग रहा है, कभी मुस्कुराने लग रहा है, कभी मन हुआ तो नाचने भी लग रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? स्मरतव्यश्च, स्मरण कर रहा है। जिन लीलाओं को सुना और जिन लीलाओं को सुनाया उसका फिर स्मरण होने लगता है। आंख बंद करके उसका स्मरण करो। उपनिषद में कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यास्तव्य। उसी स्मरण को उपनिषद कह रहा है निदिध्यासन करो, यानी ठीक से धारण करो।
आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यास। इसी को भागवतकार कह रहे हैं श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम। जो मृत्यु के भय से अभय होना चाहता है उनको ये 3 काम करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी ये सब तो ठीक है, मौका कितना है मेरे पास, 7वें दिन मरना है और तुम इतनी लंबी सूची गिना दी, ये करो ये करो ये करो। होगा कैसे? कहे हो सकता है, डॉक्टर ऐसा चाहिए सुखदेव जी जैसा। कोई डॉक्टर होंगे तो भाई क्षमा करना, डॉक्टर चाहिए कैसा? सुखदेव जी जैसा। जैसे इन्होंने कहा कि अरे ये कैसे होगा, कहे 7 दिन तो बहुत हैं, 1 क्षण में मुक्ति मिल सकती है, 1 क्षण में, 1 क्षण में। कहे हाँ, कहे उदाहरण, कहे राजा खटवांग। राजा खटवांग को 1 क्षण में मुक्ति मिल गई। राजा खटवांग को जानते हैं? देवासुर संग्राम हुआ तो राजा खटवांग ने देवताओं का सहयोग किया। तो देवताओं ने कहा वरम बुरियात, वर मांगो। तो राजा खटवांग ने कहा कि सुनो ये बताओ कि हमारा जीवन कितना दिन बचा है। देवता संकोच कर गए, देवता संकोच कर गए। अब जैसे किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचिए हैं और आप उससे पूछे कि हमको बताइए कितना दिन और चलेगा, और मान लो कुछ उसने, तो मुश्किल होता, आदमी बताता नहीं है। तो देवताओं ने कह दिया राजन बुरा मत मानना, 2 घंटे, थोड़ा समय बचा है। राजा खटवांग को ही आप दूसरे नाम से जानते हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप का ही नाम राजा खटवांग है, बंधुमान। उन्होंने जैसे सुना कि 2 घंटे में मुझे मरना है, ऐसा परित्याग किया संसार के शरीर का, स्थूल शरीर का, और भगवान का ध्यान लगाया। और वर्णन आता है कि वो मुक्त हो गए, भगवत धाम प्राप्त कर लिए। 1 क्षण में मुक्ति मिल सकती है, 7 दिन बहुत है। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर ऐसा होता है, उसके पास पहुंची, अरे अरे वो जल्दी से जरा भर्ती करो, आईसीयू में ले जाओ, इंजेक्शन ले आओ, ये पैसा ले आओ, ये जल्दी करो, अरे अच्छा वो आ गए, नहीं तो मर ही जाते। एक डॉक्टर ऐसा होता है, थोड़ा बहुत बचने की उम्मीद हो सो ये बोल के मार डालें उसको, अरे आप तो बहुत। एक डॉक्टर कैसा होता है, अच्छा अच्छा, अरे आप भाई साहब परेशान मत होइए, ठीक है दवाई चलेगी, आप एकदम चिंता मत करो, स्वस्थ हो जाओगे। तो थोड़ा बहुत जो बीमार भी रहता है वो भी ये विशेष थेरेपी है। हमको दूसरों का उत्साह वर्धन करना, उनको हतोत्साहित नहीं करना है। अर्जुन जैसे व्यक्ति को भगवान ने उत्साह भर के महाभारत युद्ध का योद्धा बना के विजयश्री प्राप्त करा दिया। अर्जुन क्या क्या नहीं कह रहा था, भगवान ने ऐसी औषधि दी थी जैसा इन्होंने दिया है सुखदेव जी ने, कि 1 क्षण ही पर्याप्त है। भगवान ने कौन सी औषधि दी सुनिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये कहां चक्कर में पड़ रहे हो, जैसे शरीर में ये परिवर्तन होते रहते हैं। कौन से परिवर्तन? पहले शैशवावस्था आई, बच्चा जब पैदा हुआ तो शिशु हुआ, फिर शैशवावस्था समाप्त हुई तो बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था समाप्त हुई तो युवावस्था आई, युवावस्था समाप्त हुई तो प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था समाप्त हुई तो वृद्धावस्था आई, और वृद्धावस्था आई तो राधे राधे हो गया। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, शैशवावस्था जब बीती और बाल्यावस्था जब आई, कितने लोग रोने लगे, अरे मेरा बचपना चला। कोई रोया क्या? फिर बचपना बीता तो जवानी आई तो कोई रोया क्या कि अरे बचपना बीत गया, जवानी क्यों आ गई? और बुढ़ापा आया तो रोया क्या? नहीं। तो जब रोए नहीं पिछले सब कुछ बदलने में, तो अब जब ये कपड़ा बदल रहा है तो क्यों रो रहे? ये आत्मा का कपड़ा है शरीर, तो जब ये बदल रहा है तो क्यों रो रहे हो? आनंद हो गया अर्जुन को, उसको लग गया वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। बंधो माताओं, अब महाराज परीक्षित को भरोसा हो गया, तो बताइए फिर क्या करना चाहिए? कि प्रभु का भजन करना चाहिए, बस प्रभु के भजन से ही मुक्ति पाई जा सकती है, 1 क्षण में पाई जा सकती है। तो भजन कैसे करना चाहिए? कि 4 बातों का अभ्यास करो। अब बोल रहे हैं 4 बातों का, कौन कौन सी? जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। कौन कौन से काम? 4 काम करने हैं। जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः।
आसन सिद्ध कीजिए। आसन सिद्ध करना है बंधु माता, आसन सिद्ध करना है। जो भी आसन आपको ठीक लगता हो, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, एक आसन आपका सिद्ध होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और हम लोगों का आसन सिद्ध नहीं होता। एक आसन में बैठने के बाद 3 घंटे 4 घंटे बिना हिले डुले बैठ सकें, मुश्किल है ना, बहुत कठिन है। 3 घंटे में 30 बार आसन बदलना पड़ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो आसन सिद्ध करना चाहिए। भजन करने वालों को आसन, और सरल उदाहरण दे दूं, मान लो आप ध्यान मार्ग में प्रवेश करके हम ध्यान लगाएंगे भगवान का, और आपका आसन सिद्ध नहीं, ध्यान लगेगा। 10 मिनट आंख बंद हुई तभी आपके कमर में थोड़ा सा, तो आप ऐसे, तो जब दर्द रहेगा शरीर में तो ध्यान कहां जाएगा? ये विज्ञान है, शरीर विज्ञान है। दर्द जहां होगा वहां आपका ध्यान, वहां आपका मन जाएगा। ठाकुर जी पे ध्यान लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी पे ध्यान नहीं लग सकता, इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। और फिर जित श्वास, फिर प्राणायाम करके अपने प्राण को, प्राणायाम इसी को कहते हैं, अपने श्वास को ठीक करिए। श्वास को ठीक करने का अर्थ क्या है? इसका मतलब श्वास बिगड़ता भी होगा, तभी तो ठीक करने को कहा जा रहा है। तो कब बिगड़ता है? उदाहरण दे दूं, कोई व्यक्ति खूब क्रोधी होता है, या उसको जब क्रोध आता है, उसकी सांस नॉर्मल चलती है कि तेज चलती है? तो चलती है तेज, तभी कहा जा रहा है कि नियमन करो, संयमन करो, श्वास को साधो। इसलिए 20 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। 20 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सांस लो छोड़ो, कोई भी प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, करो। लोग कहते हैं अभी तक तो नहीं कि, कोई बात नहीं, अभी से शुरू करो। ये सबसे बुरी आदत होती है, अरे अभी तक नहीं कि, छोड़ो थोड़ा ही दिन और बचा। नहीं, जितना दिन बचा उसी को ठीक करके जीना, उसी को व्यवस्थित करके जीना है। बीती बात विसार के आगे की सुधि ले। ये निराशा वाली बात ठीक नहीं, निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और परमात्मा की आशा अद्भुत है। तो जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय। 2 बातें और, इंद्रियों पर विजय, जितेन्द्रिय। इंद्रियां हमारी वश में रहे। होता क्या है, हम इनके वश में हो जाते हैं। हम अपना रिमोट कंट्रोल इंद्रियों को ही दे देते हैं। इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा हम नाचते हैं। होना यह चाहिए वो इंद्रियों का रिमोट कंट्रोल हमारे पास रहे, हम जैसा चाहें वैसी हमारी इंद्रियां। है तो कठिन, लेकिन अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। जब गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा कि मन को ठीक करो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रहम। ये मन बहुत चंचल, इसको कैसे संभालेंगे? ये समझता कहां है? मन की गति कितनी तेज होती है। वेद में मंत्र आप पढ़ते, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दूरम तदुसुप्त तथैवेति दूरं गमं ज्योति खाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन की गति बहुत तेज होती है। आपको अमेरिका हवाई जहाज से जाना हो, विमान से जाना, 24 घंटे लगते हैं। और मन से जाना हो तो जाइए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉफी पीजिए, लौट आइए और लोगों से बताइए पी आए हमको, हाँ मिला था, हमको मिला था, हाँ बातचीत हुई है उससे। क्योंकि मन से गए तो मन की गति बहुत तेज होती है, मन की गति बहुत होती है। तो मन को कैसे संभाले? तो भगवान ने कहा अर्जुन, यद्यपि मन को संभालना कठिन है, तो श्लोक भगवान ने बोला असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को निग्रह करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन 2 तरीके हैं मन को संभालने के। कौन कौन से? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता जी में भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और दोहा आप लोगों को भी याद है, मेरे साथ गुनगुना लो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त। अभ्यास से कुछ भी किया जा सकता है। जिसने ठान लिया कि नहीं हमको ये करना है और अभ्यास करने लगेगा, जब एक सामान्य सी रस्सी बार बार
पत्थर पर निशान बना सकती है रगड़कर, तो हम लोग भी, हम पहले ही हथियार छोड़ देते हैं। जितेंद्रिय और जित संगो, जित संगो यानी जो अनित्य वस्तुएं हैं उनसे असंग हो जाओ, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग हो जाओ। और सरल करूं, जो क्षण भंगुर है, जो अस्थाई है, जो मरण धर्मा है, जो क्षरण धर्मा है, जो स्खलन धर्मा है, उनसे मुक्त हो जाओ, उनसे दूरी हो जाए। जो भी मरने वाली, घटने वाली, हटने वाली, छटने वाली, समाप्त होने वाली, उनसे हमको असंग होना है। तो संग किसका करना है? गोविंद के चरणों का। गोविंद के चरणों का साथ करो। शरणागति हमेशा समर्थ में होनी चाहिए। दर्शन कीजिए, अद्भुत निवेदन करूं आपसे, शरणागति किस में होनी चाहिए? समर्थ में। असमर्थ में शरणागति नहीं होनी चाहिए। सरेंडर कहां होना चाहिए? समर्थ के चरणों में। असमर्थ में शरणागति नहीं होनी चाहिए। कहेंगे क्यों? भगवान ने समुद्र के सामने शरणागति की, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना। तो जब असमर्थ के चरणों में शरणागति करेंगे तो परिणाम ठीक नहीं होगा। तो जो शरण्य हो, जो शरण्य हो, उसके ही चरणों में शरणागति करनी चाहिए। तो शरणागति किसके चरणों में? गोविंद के चरणों में। इसलिए गाते हैं हम लोग, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा टारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा,
पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, ज़माना मेरी जिंदगी के मालिक, मालिक कहीं तुम बदल न जाओ। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय, बंसी वारे की जय। तो चार बातों का अभ्यास करना है। जितासनो, जितश्वास, जितसंगो, जितेंद्रिय। उसके बाद क्या करना है? जब चार बातों का अभ्यास हो जाए तो स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान किया जाए। भगवान का स्थूल जो ये लीला प्रपंच है उसका ध्यान हम करें। बंधु माता, 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है। चौपाई आपने गाई होगी। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोहते कही नहीं कोई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई। 14 भुवन, तो ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये कहां के लोक हैं? नीचे। फिर ऊपर के भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। परमात्मा का लोक क्या है? सत्य लोक। इसलिए भागवत जी में वंदन क्या किया? सत्यम परम धीमहि। तो भगवान का लोक है। और जो भगवान का तलवा है वो पाताल लोक है। और इसलिए वेद में मंत्र कहते हैं कि ये सारा जो संसार है वो परमात्मा से ही बना है। सहस्त्र शीर्षाः पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्रपाद। भगवान एक विराट पुरुष की कल्पना है, और कल्पना नहीं, यथार्थ है। उसी विराट पुरुष से ये संसार सब प्रकट हुआ है। तो स्थूल रूप का ध्यान करना भगवान।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।